बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है आज 73। लेक्चर नंबर 73 में आज हम देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट का मैपिंग सेक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पैरामीटर सेक्शन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम रेफ इंट्रिंसिक फंक्शन को यूज़ कर रहे होते थे। और रिसोर्सेज के अंदर जब हम रेफ करते थे तो रेफ हम रेफरेंस किसकी तरफ कर सकते थे, या रिसोर्सेज की तरफ या पैरामीटर की तरफ। अगर पैरामीटर की तरफ रेफ़र करते हैं तो पैरामीटर से वो वैल्यू रिटर्न होती है, और अगर किसी रिसोर्स की तरफ रेफ़र करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को तो हमें रिसोर्स से फ़िज़िकल आईडी रिटर्न होती है। ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में देखते हैं जी मैपिंग सेक्शन क्या होती है। पैरामीटर हो गया हमारा, रिसोर्सेज हो गया, और डिस्क्रिप्शन हो गया, मेटा डाटा हो गया। मैपिंग को देखते हैं आज। ठीक है, मैपिंग कहाँ पे आता है, दिस वन मैपिंग्स, अ सेट ऑफ मैपिंग्स। ये सेट ऑफ पैरामीटर्स भी हो गया, रिसोर्सेज भी हो गया। तो चलते हैं मैपिंग की तरफ। मैपिंग बेसिकली क्या होता है। द ऑप्शनल मैपिंग सेक्शन मैचेज अ की टू अ करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ नेम्ड वैल्यूज़। मैपिंग बेसिकली हमारे पास दिस वन, ये उसका सिंटेक्स है। मैपिंग में क्या होता है जी, हमारे पास ये मैपिंग की होती है। ठीक है, मैपिंग नेम होता है, मैपिंग 01। उसके बाद हमारे पास अंदर डिफरेंट कीज़ होती हैं, की 01, की 02, की 03। ठीक है, हर की के अंदर फिर उसकी वैल्यूज़ होती हैं, नेम और वैल्यू 1, नेम और वैल्यू 2, नेम और वैल्यू 3। ठीक है, तो मैपिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट की और फिर उनकी नेम वैल्यूज़ होती हैं। अब इसका में एडवांटेज क्या होता है जी। एडवांटेज हमें ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, मैंने एक क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। अगर मैंने एक क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट लिखा है, ठीक है, और मैंने उस टेम्पलेट के अंदर सारी सेटिंग्स कर दी हैं। मैं चाहता हूँ यार जब मैं नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हूँ, मैं ये टेम्पलेट रन करूँ तो मेरे ये वाले EC2 इंस्टांस बन जाएँ। ठीक है, जब मैं किसी और रीजन में, सिडनी रीजन में चला जाऊँ, वहाँ जाके जाऊँ तो वहाँ भी मेरे यही इंस्टांस बने। ठीक है, मैं कहता हूँ यार मैं UK रीजन में अगर चला जाऊँ, वहाँ जाके ये इंस्टांस रन करूँ तो वहाँ भी मेरे यही जो है वो रिसोर्सेज क्रिएट हों। ठीक है, तो ये सारा कुछ करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैपिंग यूज़ करनी पड़ेगी। आपका कोड वही होगा, जस्ट आप मैपिंग कर देंगे, आप थोड़ी सी सेटिंग कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने EC2 इंस्टांस क्रिएट करना है, तो जब मैं नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ, मैं कोड के अंदर क्या करूँगा, नॉर्थ वर्जीनिया के लिए मैं नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर जो AMI ID है, ठीक है, वो पुट कर दूँगा। इसी तरह मैं अगर UK रीजन में हूँ तो UK रीजन की एक ID पुट कर दूंगा। इसी तरह मैं सिडनी रीजन की एक की पुट कर दूंगा, की, और उसके अंदर नेम और वैल्यू पुट कर दूंगा। उसके बाद अपने क्लाउड फॉर्मेशन के टेम्पलेट को मैं चाहे जहाँ मर्जी ले जाऊँ, किसी भी रीजन में जाके अगर उससे स्टैक क्रिएट करूँ तो मेरे रिसोर्सेज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल दिस मैं आपको बता चुका हूँ। यू कैन यूज़ द FN फाइंड एंड मैप इंट्रिंसिक फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने रेफ देखा था, इंट्रिंसिक फंक्शन। आज हम देखेंगे FN कॉलन कॉलन फाइंड एंड मैप इंट्रिंसिक फंक्शन। ये बेसिकली क्या करता है, आपकी वैल्यूज़ रिट्रीव कराता है फ्रॉम मैपिंग। ठीक है, रेफ क्या करता था, आपकी पैरामीटर से वैल्यूज़ रिटर्न करवाता था। ये आपका मैपिंग के अंदर से वैल्यू रिटर्न करवाता है। कैसे रिटर्न करवाता है वो भी देखते हैं थोड़ी देर में। मैपिंग सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, की नेम मैपिंग्स। ठीक है जी, कीज़ होती हैं डिफरेंट, फिर आगे उनकी नेम और वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, कीज़ इन मैपिंग मस्ट बी लिटिल स्ट्रिंग हो सकती हैं। कीज़ आपकी कोई लिस्ट भी लिस्ट टाइप भी हो सकती हैं, या स्ट्रिंग भी हो सकती हैं। ठीक है जी। सिंटेक्स मैंने आपको दिखा दिया, ये जेसन फॉर्म में है और ये किस में है, YAML फॉर्म में है। ये क्या हो गया, मैपिंग, जो हम लास्ट लेक्चर में अभी तक पैरामीटर और रिसोर्सेज का हम यहाँ पर हेडिंग देते थे। ठीक है जी, जेसन फॉर्म में। तो ये कौन सा है, हमारे पास मैपिंग सेक्शन है। ये हमारे पास मैपिंग 01 मैप नेम आ गया। इसके अंदर डिफरेंट कीज़ आ गई, की 1, की 2, की 3। हर की के अंदर फिर आगे नेम और वैल्यूज़ होती हैं। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यार कि मेरा ये एक कोड है, ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने बता दिया है। ये हमारे पास क्या है, रीजन मैप, मेरे पास मैप नेम है। ठीक है, ये अब आपको रीजन नज़र आ रहा है, US-East-1, दिस इज़ की। ठीक है, ये की है, ये नेम है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंट कीज़ हैं। द कीज़ आर रीजन नेम्स। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर कीज़ क्या है, हमारे पास रीजन नेम है, और ईच नेम वैल्यू पेयर इज़ द AMI ID फॉर द AMI इन द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द की। ठीक है, की मेरे पास क्या है, रीजन नेम है, और हर रीजन के अंदर नेम और वैल्यू है। तो नेम वैल्यू मेरे पास क्या है, बेसिकली AMI है, और उसका AMI का ID है आगे। ठीक है,
तो मैंने अपने कोड के अंदर क्या कर दिया, ये मेरे पास नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है, ये फॉर एग्जांपल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, यूएस डैश फॉर एग्जांपल ये यूके है, फॉर एग्जांपल ये सिडनी रीजन है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट रीजन्स हैं, हर रीजन के अंदर मैंने उस रीजन के अंदर से एएमआई पिक की और मैंने इस कोड के अंदर इंटर कर दी, ठीक है जी। अब मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं क्लाउड फॉर्मेशन में उधर अपने क्लाउड फॉर्मेशन के टेम्पलेट को किसी और रीजन में लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके पहले मैं आईडी चेंज कर रहा हूँगा, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम जब कोड लिखा मैंने उसी टाइम सारी चेंजेस कर दी, मैपिंग कर दी। अब मैं कोड को किसी भी रीजन में जाके रन करूँ तो मेरा कोड वहाँ पे जाके अपने रिसोर्सेज क्रिएट कर देगा, ठीक है जी। The name value pairs have a name AMI in the example and a value. By naming the values you can map more than one set of values to a key. आप एक से ज़्यादा भी वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं की को, ठीक है जी। अभी हम एक की ही एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ मैपिंग, मैपिंग से वैल्यूज़ कैसे रिटर्न करवाते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा रिसोर्सेज का सेक्शन है और रिसोर्सेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में, मैं ऊपर से डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत दफ़ा आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ क्या चीज़ें हैं ये। प्रॉपर्टीज़ में आके इंस्टांस टाइप में देखते हैं। इंस्टांस टाइप, अब ये प्रॉपर्टीज़ इसी टू इंस्टांस क्रिएट करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जी। इंस्टांस टाइप कौन सा होना चाहिए, T2 डॉट माइक्रो होना चाहिए, T2 डॉट नैनो होना चाहिए, M1 डॉट स्मॉल होना चाहिए, M1 डॉट लार्ज होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। तो मैंने इसे क्या कह दिया, रेफ इंस्टांस टाइप पैरामीटर, मैंने रेफ़र कर दिया जी इंस्टांस टाइप पैरामीटर में, ठीक है। जो पैरामीटर में वैल्यू पुट करूँगा वो ये रन टाइम में वहाँ से रिटर्न करवाएगा और वैल्यू यहाँ पर लाकर दे देगा इंस्टांस टाइप में, ठीक है। लास्ट लेक्चर का ये। अब आ गई इमेज आईडी। इमेज आईडी कौन सी होनी चाहिए। इमेज आईडी मैं क्या कहता हूँ, FN कॉलन कॉलन फाइंड इन मैप, ठीक है जी। इमेज आईडी क्या करना है, अब मैंने मैपिंग में से मैप करवाना है, फाइंड करना है वहाँ जाके, ठीक है। मैपिंग में जाओ, वहाँ जाके फाइंड करो रीजन मैप, वहाँ पे मैंने मैपिंग में क्या नेम दिया था, मैप नेम, ठीक है। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये देखें रीजन मैप, ठीक है। रीजन मैप आगे क्या है, रेफ AWS कॉलन कॉलन रीजन। ये मेरे पास क्या है जी, सूडो पैरामीटर। सूडो पैरामीटर क्या होते हैं, सूडो पैरामीटर वो होते हैं जो कि ऑलरेडी आपके डिफ़ाइन होते हैं, AWS ने ऑलरेडी डिफ़ाइन किए होते हैं, ठीक है। ये रेफ बेसिकली क्या करेगा, रेफ़र करेगा टूवर्ड्स AWS रीजन। AWS रीजन खुद से देखेगा कि ये क्लाउड फॉर्मेशन का जो स्टैक है ये किस रीजन में बन रहा है, वो देखेगा जी ऊपर ये तो नॉर्थ वर्जीनिया में बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कॉलन AMI, ये देखेगा जी US-E-1 में बन रहा है, तो कॉलन के बाद आपको ये नज़र आ रहा है नेम AMI, यहाँ पे नेम की जगह आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, दिस वन, ठीक है जी। तो क्या करेगा, इमेज आईडी आपके पास कैसे आई, FN फाइंड इन मैप, ये इंट्रिंसिक फंक्शन हो गया। आप मैपिंग में जाओ, वहाँ से जाके फाइंड करके लाओ, कौन से मैप में जाना है, रीजन मैप, ठीक है। रीजन मैप कॉलन आगे रेफ पहले देखो कि ये AWS रीजन है कौन सा जिस रीजन में स्टैक बन रहा है, वो जी हमारा रीजन है सिडनी रीजन है, कॉलन AMI, वहाँ पे जो AMI हमने मैपिंग में सिडनी रीजन के लिए AMI आईडी रखी हुई है वो वाली आईडी वहाँ से रिटर्न होगी, वो वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी और वो क्या हो जाएगी, इमेज आईडी बन जाएगी, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होके आएगी थ्रू मैपिंग, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये आज का कोड है हमारा। इस कोड के अंदर अगर आप देखें तो AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन, बल्कि इसको मैं आपको वहाँ जाके समझाता हूँ नोटपैड में, वहाँ पे थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, FN फाइंड इन मैप, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होता है, इंट्रिंसिक फंक्शन होता है। इट रिटर्न्स द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द कीज इन अ 2 लेवल मैप दैट इज डिक्लेयर्ड इन मैपिंग सेक्शन, ठीक है। AWS कॉलन कॉलन रीजन इज नोन एज सूडो पैरामीटर, सूडो पैरामीटर मैंने आपको बता दिया जो कि ऑलरेडी डिफाइन होता है AWS के अंदर। सिंटेक्स अगर आप जेसन में देखें तो FN फाइंड इन मैप का क्या होता है हमारे पास, FN फाइंड इन मैप, मैप नेम जो कि हमारा क्या है, रीजन नेम, रीजन मैप, ठीक है। उसके बाद टॉप लेवल की होती है, उसके बाद क्या आती है जी, सेकंड लेवल की, ठीक है। अगर आप YAML में करना चाह रहे हैं तो YAML में ये सिंटेक्स है हमारे पास, ठीक हो गया। तो चलते हैं जी लैब की तरफ चलते हैं। लैब पे जाने से पहले दिस वन, ये हमारा कोड आ गया। अच्छा, कोड में देखते हैं हम, हमारे पास सबसे पहले क्या है, टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन, ठीक है। अगर आप लिख देते हैं गुड, अगर नहीं लिखते तो अमेज़ॉन खुद से इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। और लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, 9/9/2010, ये एग्जाम में आ सकता है आपको। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गई, क्रिएटिंग माय फर्स्ट EC2 इंस्टेंस एंड रेफरेंसिंग अ पैरामीटर एंड मैपिंग भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें। मेटा डाटा मैंने आपको बताया, द डाटा अबाउट योर डाटा, ठीक है। जो आपके रिसोर्सेज हैं उससे रिलेटेड आप डाटा को मेंशन करना चाह रहे हैं वो मेटा डाटा में पुट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप टेम्पलेट से रिलेटेड डाटा यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ गया जी, पैरामीटर।
पैरामीटर में हमारा क्या आ गया, इंस्टांस टाइप पैरामीटर, कोई भी आप नेम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप स्ट्रिंग है, डिफ़ॉल्ट m1 डॉट स्मॉल और अलाउड वैल्यूज़ सिर्फ यही वाली हैं। इन्हीं 3 वैल्यू के अंदर से कोई ना कोई वैल्यू आपने अलाउ करवानी है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ गई उसकी, ये लास्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक है पैरामीटर से रिलेटेड। तो मैंने आप लोगों को बताया था जैसे जैसे हम करते जाएंगे ये पिछले जो हमारे सेक्शंस हैं उनको भी हम इंक्लूड रखेंगे ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती रहे। उसके बाद आ गया जी मैपिंग, ठीक है। ये देखें मैपिंग का सेक्शन आ गया। मैपिंग में हमने क्या नेम दिया है, मैप को रीजन मैप, ठीक हो गया। ये मेरा क्या है, रीजन है US-East-1। ये क्या है मेरे पास, की, ठीक है। की के अंदर नेम और ये क्या है, वैल्यू, ठीक है। फिर एक और रीजन, एक और की है मेरे पास, ठीक है। की को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, सॉरी रीजन को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, की। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक और की है, दिस वन इज़ अनदर की, दिस वन इज़ अनदर की, और ये मेरे पास 5 कीज़ हैं, यानी कि 5 डिफरेंट रीजन्स में मैं ये टेम्पलेट को रन कर सकता हूँ विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, ठीक है जी। हर की के अंदर आगे नेम है और हर की के अंदर आगे वैल्यू है, नेम वैल्यू, नेम वैल्यू, ठीक है जी, नेम वैल्यू। अब आते हैं रिसोर्सेज में। नीचे रिसोर्सेज में अगर आकर आप देखते हैं तो रिसोर्सेज में क्या हो रहा है, माई फर्स्ट EC2 इंस्टांस, ठीक है। मैं फर्स्ट EC2 इंस्टांस क्रिएट करना चाह रहा हूँ। टाइप क्या है, AWS EC2 इंस्टांस प्रॉपर्टीज़। इंस्टांस टाइप मेरा क्या है, इंस्टांस टाइप मैंने क्या रेफ़र कर दिया है, इंस्टांस टाइप पैरामीटर, ठीक है जी। यानी कि मैं कस्टम वैल्यू एंटर करूंगा, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। मैं उस रीजन में, फॉर एग्जांपल मैं नॉर्थ वर्जीनिया में एंटर कर रहा हूँ, वहाँ मैं m1 डॉट स्मॉल बनाना चाह रहा हूँ। मैं सिडनी रीजन में हूँ तो सिडनी रीजन में मैं जो है वहाँ पे m1 डॉट लार्ज बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से पैरामीटर में जाके वहाँ पे अलाउड वैल्यूज़ करवा दें। वहाँ पे आप जिस रीजन में स्टैक क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम आप अपने इंस्टांस टाइप जो है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है, मेंशन कर सकते हैं कौन सा इंस्टांस टाइप होना चाहिए। उसके बाद इमेज आईडी। इमेज आईडी क्या है जी, हमारा FN फाइंड एंड मैप। मैप के अंदर जाकर देखो, ठीक है। मैप के अंदर क्या देखना है, रीजन मैप। यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, मैंने ये रीजन मैप दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे रीजन मैप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, रेफ। पहले AWS रीजन देखो, रीजन कौन सा है। मैं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा, ये कोड खुद ही देखेगा। आपका कोड देखेगा यार ऊपर रीजन कौन सा है, इसने किस रीजन के अंदर स्टैक क्रिएट किया जा रहा है, नॉर्थ वर्जीनिया में क्रिएट किया जा रहा है। ओके जी, नॉर्थ वर्जीनिया क्या होता है हमारे पास, दिस वन US-East-1, ठीक है। उसके बाद कॉलन AMI, नेम AMI है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, दिस वन, ये उसकी वैल्यू है। ये वैल्यू उठेगी, यहाँ से कॉपी होगी और यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगी। ये सारा कुछ बैकएंड में हो रहा होगा, आपको नज़र नहीं आएगा। वो वैल्यू यहाँ आएगी और ये आपकी क्या बन जाएगी, इमेज आईडी। तो इमेज आईडी आपकी क्या बन गई, दिस वन, ठीक हो गया। तो अभी चलते हैं जी, लैब की तरफ चलते हैं। और ये मैंने सेव कर लिया है। और सेव करने से पहले एक सेकंड मैं थोड़ी सी लैब सेटिंग कर लूँ। अच्छा जी, मैंने कंसोल में लॉगिन नहीं किया हुआ आज। AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन कर लेते हैं। और साथ ही मैंने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये शो करवाना है, यहाँ पर वैल्यूज़ हम डिफरेंट पुट करेंगे, ठीक है। मैं वो भी आपको शो करवा देता हूँ। एक सेकंड, मुझे थोड़ी सी एडजस्ट करने दें, स्क्रीन एक्चुअली एडजस्ट नहीं हो रही। अच्छा जी, तो लॉगिन कर लिया मैंने। लॉगिन करने के बाद EC2 में जाते हैं। ये देखें, ये मेरा कौन सा रीजन है, US-East-1, ठीक है। कौन सा है, नॉर्थ वर्जीनिया। मैं यहाँ पे आता हूँ लॉन्च इंस्टांस और इसके अंदर मैं सेलेक्ट करता हूँ वेयर इज़ माय विंडोज़ AMID, दिस वन, ठीक है जी। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C करते हैं और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्या, US-East-1 में। अब एक और रीजन देखते हैं, कौन सा रीजन है जी। मैं कहता हूँ नॉर्थ, चलें EU लंदन में जाते हैं। लंदन में जाते हैं, लंदन में हमारा कौन सा होता है, EU-West-2, EU-West-2 यहाँ पे है। EU-West-2 नहीं है, चलें हम खुद से बना लेते हैं, एक न्यू की बना लेते हैं। ये हमने EU-West-2 बना ली और यहाँ पे अभी हम AMID, वहाँ पे हम कौन सा बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी वहाँ पर जो, ये हर रीजन में आपकी आईडीज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ चलें हम ये वाली बना लेते हैं, दिस वन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कौन सी है, अमेज़ॉन लिनक्स AMI, यानी कि मैं लंदन के अंदर अमेज़ॉन की लिनक्स की बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर ली और
चलें 2 काफ़ी हैं, एग्जांपल हो जाए, लैब हो जाएगी हमारी। और आते हैं दोबारा हम। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन में जाएंगे। पहले हम कहाँ जाते हैं, नॉर्थ वर्जीनिया में। नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्ट करते हैं और क्लाउड फॉर्मेशन कोड को मैंने सेव कर लिया है। एक सेकंड प्लीज़। अच्छा जी, तो स्टैक क्रिएट करते हैं और स्टैक क्रिएट करने के बाद हमारे पास क्या है, अपलोड अ टेम्पलेट। टेम्पलेट मेरे पास रेडी है ऑलरेडी। हमने कहाँ गया टेम्पलेट, दिस, और सॉरी कहाँ पे था, डब्ल्यू दिस, ये मेरा टेम्पलेट है जी। ठीक है, टेम्पलेट मैंने कर लिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं पैरामीटर सॉरी स्टैक का कोई नेम देता हूँ, माय स्टैक 34। ठीक है जी। पैरामीटर में हमने कोड के अंदर क्या पैरामीटर डिफाइन किए हुए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या रखा हुआ है वहाँ पे m1 डॉट स्मॉल। ठीक है जी, एक मिनट मुझे देखने दें बाय डिफ़ॉल्ट क्या है। हाँ ये देखें, लास्ट लेक्चर में हमने आई थिंक t2 डॉट माइक्रो रखा हुआ था। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको कौन सा शो कर रहा है, m1 डॉट स्मॉल शो कर रहा है। ठीक है, ये देखें m1 डॉट स्मॉल। अगर आप कोई और चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अलाउड वैल्यूज़ में हमने जो भी वहाँ पे इंटर की होंगी वो आपको शो हो रही हैं यहाँ पे। चलिए m1 डॉट स्मॉल ही कर लेते हैं। यहाँ पे आप एडिटिंग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने अलाउड वैल्यूज़ यूज़ की हुई हैं। अलाउड वैल्यू का पैरामीटर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अलाउड वैल्यूज़ में क्या होगा, जो आपकी वैल्यूज़ आपने अलाउड वैल्यूज़ के अंदर यहाँ पे अलाउड वैल्यूज़ की ब्रैकेट्स में लिखी होंगी, सिर्फ वही आपको अलाउ है, आप कस्टम खुद से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ जी, m1 डॉट स्मॉल को ही जाने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट स्टैक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये स्टैक क्रिएट होता रहे। अब हम क्या करते हैं, एक मिनट में चेक कर लूँ कोई रोल बैक ना हो जाए। थोड़ा सा इवेंट्स देख, ओ आई थिंक रोल बैक हो गया और कोई प्रॉब्लम आ गया। और प्रॉब्लम क्या आया है जी, यू हैव रिक्वेस्टेड मोर इंस्टांसेस देन योर करंट इंस्टांस लिमिट ऑफ। आई थिंक मैंने कोई ऐसा लिमिट एक्सीड की तो नहीं है। अच्छा वेट करें, और वेट नहीं करते बल्कि हम दूसरे रीजन में चले जाते हैं और वहाँ जाके आई थिंक मैंने काफ़ी सारे इंस्टांसेस पिछले दिनों टेस्टिंग करता रहा हूँ, शायद उसकी लिमिट मुझे लग रहा है एक्सीड हो गई है। यू हैव रिक्वेस्टेड मोर इंस्टांसेस वन देन योर करंट इंस्टांस लिमिट, प्लीज़ विजिट दिस। अच्छा, इस एरर को थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, क्या एरर आ गया। हम ऐसा करते हैं, ज़रा इस टैग को दोबारा किसी और में ज़रा बना कर देखते हैं। दिस एक्शन, इसको डिलीट कर देते हैं। एक्चुअली मैं सारा काम नॉर्थ वर्जीनिया में ही करता रहता हूँ, मे बी, और फ्री टाइल अकाउंट है ये, शायद कोई लिमिट ना एक्सीड कर गई हो, माइट भी। कुछ देखना पड़ेगा इसको मुझे ज़रा डिटेल से। तो अपलोड अ टेम्पलेट दिस, ये हमारा कोड आ गया। और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नेम देते हैं स्टैक 122। ठीक है, मैं इसे कहता हूँ जी, चलें m1 डॉट लार्ज बना लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्रिएट स्टैक करते हैं और यहाँ पे इवेंट्स हैं, इवेंट्स को रिफ़्रेश करके आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो इवेंट्स, फिर रोल बैक आ गया। आई थिंक ये मुझे वही कुछ इशू आ गया लिमिट का। एनीवेज नो प्रॉब्लम, हम लंदन में जाके स्टैक क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैं लंदन में गया हूँ, लंदन रीजन में गया हूँ। ARN दिस डज़ नॉट एग्जिस्ट, ओके नो इशू। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टैक में आता हूँ, क्रिएट स्टैक करता हूँ और अपलोड अ टेम्पलेट। आई होप कि यहाँ चल जाना चाहिए, क्योंकि इस रीजन में मैं इतना काम नहीं करता। नेक्स्ट करते हैं, इंटर अ स्टैक नेम माई स्टैक 3। ठीक है, m1 डॉट स्मॉल ही जाने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, और क्रिएट स्टैक।
द रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज़ करंटली नॉट सपोर्टेड, प्लीज़ चेक द डॉक्यूमेंटेशन अमेजोन EC2। ठीक है, अब एरर क्या आया होगा, EU West 2। आई थिंक मैंने जो किया है EU-West-2, शायद मेरी ये AMI मैच नहीं कर रही वहाँ पर, शायद मैंने AMI मेरी गलत हो गई है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे वीडियो पॉज करने दें वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं ज़रा देख लूँ क्या इशू आ गया और फिर मैं वापस आता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। और ये आप देख सकते हैं मैं लंदन रीजन में हूँ। ठीक है, और लंदन रीजन में मेरा स्टैक जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं अभी आपको बताता हूँ एरर क्या आ रहा था। आउटपुट्स टेम्पलेट, एक सेकंड, इवेंट्स, इवेंट्स में आप देख सकते हैं मेरा स्टैक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप EC2 में जाकर देखते हैं मेरा स्टैक जो है वो बना या नहीं बना, तो रनिंग इंस्टांस में चेक करें। और मैंने क्या बनाया है, T2.micro बनाया है। जो मुझे एरर आ रहा था लंदन रीजन में एरर ये आ रहा था, द रिक्वेस्टेड कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, यही एरर था। तो वो रिक्वेस्टेड कॉन्फ़िगरेशन कौन सी थी, मैंने यहाँ पे क्या रखा था, इंस्टांस टाइप M1 डॉट स्मॉल पैरामीटर में पुट किया था। अगर आप लॉन्च इंस्टांस में आते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये इंस्टांस टाइप है। यहाँ पे इस रीजन के अंदर मुझे M1 डॉट स्मॉल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं M5, M5, M4, ठीक है, M4 C5 शुरू हो गया है। M1 का जो इंस्टांस टाइप है वो इस रीजन में अवेलेबल नहीं है। इस वजह से मुझे क्या एरर आ गया था, M1 डॉट स्मॉल जो है वो प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, इस वजह से मेरा कोड जो है वो मुझे रोल बैक हो गया था। अब मैंने क्या सिलेक्ट किया है वहाँ पर, आप देख सकते हैं T2.micro सेलेक्ट किया है। ठीक है, वो भी, और मेरा किस रीजन में बन रहा है, EU-West-2, यानी कि लंदन रीजन में मेरा ये कोड चल गया। ठीक है, तो ये इश्यूज़ आते रहते हैं, इस तरह से आपने घबराना नहीं है कि यार ये तो मेरा तो कोड नहीं चल रहा, कोई प्रॉब्लम है ये वो आप उसी टाइम अपना ट्रबल शूट कर सकते हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, आप डिटेल में उसमें जाके क्लाउड फॉर्मेशन, जिस तरह मुझे वो एरर आया था, रिक्वेस्टेड योर रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, वो मैंने जाके वहाँ पे देखा, इवेंट्स में मुझे शो कर रहा था एरर। खैर आई थिंक अभी तो मैंने डिलीट कर दिया है शायद, एक मिनट, हाँ वो स्टैक डिलीट हो गया अभी। ठीक है, उस स्टैक में आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको इवेंट्स के अंदर वो यहाँ पे एरर आ रहा था, रोल बैक कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है। ठीक है जी, तो रिसोर्सेज हमने ये क्रिएट किए हैं। पैरामीटर्स टेम्पलेट आप देख सकते हैं, ये मेरा टेम्पलेट है। ठीक है जी, तो डिफ़ॉल्ट M1 डॉट स्मॉल इस रीजन में अवेलेबल नहीं होता, ये आपने चीज़ों का नोट करना है। ये सब चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप कोडिंग के अंदर अपना काम कर रहे हैं। तो उसने क्या किया है, हमारी ये वाली AMI ID 64E4 बनाई हुई है। अभी जाके वेरीफाई भी कर लेते हैं एक दफ़ा। EC2 में आते हैं, एंड पे E4 आता था आई थिंक, वन इंस्टांस, और दिस इंस्टांस ID, ये तो इंस्टांस ID है। AMI देखते हैं कौन सी है, और ये देखें 464E4। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रीजन में क्लाउड फॉर्मेशन, दिस और एक्शन और डिलीट स्टैक, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम दोबारा जाते हैं, डिलीट इनिशिएटेड, डिलीट इन प्रोग्रेस। ठीक है, वो मेरा EC2 इंस्टांस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नॉर्थ वर्जीनिया में आते हैं दोबारा, तो नॉर्थ वर्जीनिया में मुझे एरर आ रहा था। ठीक है, दिस वन, ये एरर आ रहा था। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे इवेंट्स में आके आप ये देख सकते हैं, द फॉलोइंग रिसोर्सेज फेल टू क्रिएट, क्या था, यू हैव रिक्वेस्टेड मोर इंस्टांसेस वन देन योर करंट इंस्टांस लिमिट ऑफ 0 अलाउज फॉर स्पेसिफाइड इंस्टांस टाइप। अच्छा, इंस्टांस टाइप की वो लिमिट होती है एक्चुअली। आई थिंक इंस्टांस टाइप में M1 डॉट कुछ सिलेक्ट कर रहा था, M1 डॉट लार्ज आई थिंक सिलेक्ट कर रहा था, या कौन सा था मुझे अब याद नहीं है, शायद यहाँ पे लिखा हो। ठीक है, वो कहते हैं आपकी लिमिट होती है जस्ट वन की, 0 अलाउज फॉर द स्पेसिफाइड इंस्टांस टाइप, उसकी एक लिमिट होती है। खैर वो एरर आ रहा था, फिर मैंने क्या किया, मैंने दोबारा स्टैक क्रिएट किया। ठीक है, वो स्टैक में मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन रखी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिसोर्सेज और टाइप दिस। अब एक मिनट, मैंने क्या रखा था मुझे जाके देखने दें, मैं किस रीजन में, नॉर्थ वर्जीनिया में हूँ। और यहाँ पे मेरा जो रनिंग इंस्टांस है वो कौन सा, T2.micro रखा है, तो वो चल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को नोट करनी पड़ेंगी, आप किस रीजन में हैं, उसमें लिमिट्स क्या हैं। ठीक है, ताकि आपके कोड में इस तरह के इश्यूज़ बार बार ना आएँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 333 वाली AMI हमने विंडोज सर्वर की पिक की थी, वही हमारी सिलेक्ट हुई है। और इसके अलावा हाँ, लॉन्च इंस्टांस, और लॉन्च इंस्टांस में जाकर कौन सा है मेरा, विंडोज़ का था, यस वन, सेलेक्ट दिस वन,
और यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखें यहाँ पर मेरे पास T2.nano भी है, डिफरेंट इंस्टांस टाइप, ये इंस्टांस टाइप है मेरे पास। इसके अंदर देखते हैं M1.small है हमारे पास इस रीजन में, M5 M4, देखें ये रीजन मुझे अलाउ नहीं है इस रीजन में, ठीक है, ये वाली इंस्टांस टाइप अलाउ नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, वहाँ पर मेरे पास ऑप्शन बहुत कम थे उस रीजन में अगर मैं था। M1.small आई थिंक इस रीजन में भी नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, ये डिटेल से वेरीफाई करना पड़ेगा। M4.large, ठीक है, M1 इसमें भी नहीं है, इस रीजन में भी नहीं है। और अगर मैं AMID, एक सेकंड, लॉन्च इंस्टांस ID सेलेक्ट दिस, और इसके अंदर अगर मैं करता हूँ तो मैं यहाँ पर देखता हूँ ज़रा मेरे पास अवेलेबल है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। T3.small है, और आई थिंक शायद मैंने M1.small गलत तो नहीं लिखा हुआ, मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्ट, अभी देखना पड़ेगा। T2.nano है, T2.small है, T2.micro है, ठीक है। उनके आगे वर्चुअल CPUs, मेमोरी, उनकी EBS, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने कोड में जो है वो यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। एनीवेज़, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। क्लाउड फॉर्मेशन में चलते हैं और मैं अपने स्टैक को जो है वो डिलीट कर देता हूँ। एक्शन डिलीट स्टैक, मैं स्टैक को डिलीट करता हूँ और मेरा क्या हो जाएंगे, EC2 इंस्टांसेस भी क्या हो जाएंगे। अब ये नहीं होगा, मैं नॉर्थ वर्जीनिया में अपने स्टैक को डिलीट कर रहा हूँ तो मेरे जो नॉर्थ वर्जीनिया में जो रिसोर्सेज क्रिएट हुए हैं सिर्फ वही वाले डिलीट होंगे, ठीक है। जो आपने लंदन में क्रिएट किए थे, अगर वहाँ पे अगर वो रिसोर्सेज आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आपको लंदन रीजन में जाना पड़ेगा, ठीक है। आप लंदन रीजन में आएंगे, यहाँ पे आके क्लाउड फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपने रिसोर्सेज को ज़ीरो रनिंग इंस्टांसेस, आई थिंक वो डिलीट हो गया होगा, क्लाउड फॉर्मेशन में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ से अपना क्लाउड फॉर्मेशन का टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्शन में जाके डिलीट करेंगे तो इस रीजन में आपके रिसोर्सेज सारे के सारे डिलीट होंगे, ठीक है। ये नहीं करना आपने, इस रीजन में भी आपने स्टैक क्रिएट कर लिया था, उस रीजन में भी कर लिया और एक रीजन में आपने डिलीट कर लिया और आप समझेंगे दूसरे रीजन में भी ऑटोमेटिकली हो गए होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये था भैया आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने मैपिंग सेक्शन को डिस्कस किया है। ये हमारे पास मैप नेम होता है, ठीक है। उसके अंदर आगे क्या होती हैं, डिफरेंट कीज़ होती हैं, ये की 1 है, ये की 2 है, ये की 3 है। की के अंदर फिर आगे मेरे पास नेम और वैल्यूज़ होती हैं ये, ठीक है। और फिर मैं अपने रिसोर्स के अंदर इमेज ID अब मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैपिंग के थ्रू पिक करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यार मैं एक से ज़्यादा रीजन्स में जो है अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ, तो मैंने मैपिंग के अंदर सब रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दी है, ठीक है। आप किसी भी इनमें से किसी भी रीजन में ले जाएं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली रेफ क्या होगा, AWS रीजन, वो रीजन डिटेक्ट करेगा आपका किस रीजन में क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे आपका ये नेम है, इस AMI के अगेंस्ट जो भी ID होगी वो ID इस मैपिंग से पिक करेगा और वो उस रीजन के अंदर जाके क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, ठीक है जी। और FN फाइंड एंड मैप हमारे पास क्या होता है, इंट्रिंसिक फंक्शन होता है, ये आगे उसका देख सकते हैं, ये मैप नेम आ गया एंड दिस। ये आपको फॉर्मेट थोड़ा याद रखना पड़ेगा। याद क्या रखना होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपको अंडरस्टूड खुद ब खुद होती जाएंगी, ठीक है जी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, दैट्स इट। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह कंडीशन सेक्शन से रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें भैया, खुश रहा करें, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।